आप देख रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना के समय देश की आज़ादी के बाद जब आप पंचवर्षीय योजना पढ़िएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो पहला पंचवर्षीय योजना भी सफल रहा, दूसरा भी सफल रहा। फिर विदेश से यहाँ पर क्या आना शुरू हो गई, कंपनियाँ आना शुरू हो गई और अब आ रहे थे तो देश को बेनिफिट हो रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या हो जाता है, चीन वाला इस पर क्या कर देता है, युद्ध कर देता है, जिससे कारण पीछे हो जाता है। और युद्ध के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या है, वहाँ पर इतिहास के समझिए कि प्रधानमंत्री के पद के बाद, मृत्यु के बाद, उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आते हैं या जिसकी भी सरकार आती है वह भारत में ही उलझ कर रह जाता है। अब भारत में उलझने के लिए कमी है नहीं, यहाँ लोग जनता पर ही क्या किया, राजनीति करना शुरू कर दिया। और वह राजनीति क्या उभर गया, वह जातिवाद की राजनीति उभर गई, क्षेत्र का राजनीति उभर गया, अमीरी गरीबी का राजनीति उभर गया, किसान की राजनीति उभर गई। और लोग को यह मुद्दा मिल गया, किसान समस्या कभी समाप्त नहीं होगा लेकिन हम किसान को पकड़ कर बात करेंगे, ठीक है। जातिवाद कभी समाप्त नहीं होगा लेकिन बात जातिवाद को ही पकड़ कर करेंगे। अमीरी गरीबी कभी समाप्त नहीं होगा लेकिन बात अमीरी गरीबी का करेंगे। और तमाम भारत का देश का नेता यही कर रहा है। और भाई कौन प्रावधान है कि आज़ादी के बाद आज ले अमीरी गरीबी नहीं समाप्त हुआ, आज ले जातिवाद नहीं समाप्त हुआ, क्या आज ले किसान की समस्या नहीं समाप्त हो रहा है ना। ये कौन कानून आया है भाई इतना साल में कि नहीं हो रहा है। इसका रियल कारण नेता ही है, वही समाप्त नहीं करता है लेकिन लोग के सामने में वह अच्छा बोलने का काम करता है। देश इसी में उलझा, इसीलिए देश की विकास आज तक नहीं हुई। यहाँ तमाम आप बैठे हुए के अंदर जो जातिवाद का बीमारी है, अमीरी गरीबी का जो बीमारी है, या आपके अंदर एगो चिप्स मेमोरी लगा हुआ है, एगो चिप्स लगा हुआ है जो आपके दिमाग से नहीं हटा है। और आप भी जब अपने पद पर होइएगा तो आप भी यही कीजिएगा, तो बदलाव कहाँ से होगा। अब बदलाव होगा नहीं होगा बदलाव, है ना। और देश यही कारण है कि पीछे रह गया, नहीं तो ये जरूर विकसित देश बन जाता, समझ गए।